गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एचआर चौधरी आपका स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का। क्या है ये? पहली चीज, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, जब विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है तो हमें इसकी लंबाई भी याद होनी चाहिए। कितनी लंबाई? लगभग 9560 किलोमीटर। ठीक है, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है और कितना लंबा है? 9560 किलोमीटर। ठीक है, इसका निर्माण प्रारंभ कब किया गया? 1891 में। आपको यह सन याद रखना पड़ेगा कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण कब प्रारंभ किया गया? 1891 में। ठीक है, 1905 में यह बनकर तैयार हो गया। ठीक है, एक लाइन हम ये लिख सकते हैं कि निर्माण का प्रारंभ किया गया 1891 में किया गया और 1905 में यह बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। ठीक है, वर्ष 1945 में क्या किया गया? इसका एक तो किया गया दोहरीकरण। क्या किया गया? दोहरीकरण। दोहरीकरण का मतलब होता है दो अलग अलग पटरियां बिछाई गई। अगर सिंगल पटरी थी पहले, अब इसके साथ में ही एक अलग से पटरी बिछाई गई। मतलब एक तरफ से जाने वाली ट्रेनें और एक तरफ से आने वाली ट्रेनें। तो 1945 में क्या किया गया? इस रेल मार्ग का दोहरीकरण किया गया तथा विद्युतीकरण किया गया। विद्युतीकरण का मतलब क्या हो गया कि इस जो रेल मार्ग है इस पर लाइट से, बिजली से भी इंजन चल सकते थे। पहले तो डीजल के और कोयले के इंजन चलते थे, लेकिन वर्ष 1945 में इसका क्या कर दिया गया? विद्युतीकरण कर दिया गया तथा दोहरीकरण कर दिया गया, जिससे काफी तीव्रता से तथा काफी मतलब बिना अवरोध के ट्रेनें एक दूसरे स्थान पर आने जाने लगी। तो एक लाइन हम ये लिख सकते हैं कि इसका निर्माण 1891 में प्रारंभ किया गया, 1905 में यह बनकर तैयार हो गया और 1945 में इसका दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण कर दिया गया, जिससे ट्रेनें बाधित रूप से क्या कर सके? गति कर सके। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि यह किन दो स्थानों के मध्य स्थित है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए आप लोग सबसे पहले तो अगर आपके पास एटलस है तो आप उसको निकालिए, वरना हमारी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 90 पर इसका चित्र दिया गया है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कैसे और किन स्थानों को जोड़ता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं, देखिए हमने ये पता है कि दिशाएं हमने पढ़ ली कि 4 प्रकार की होती है। ये उत्तर, यह दक्षिण, इधर पूर्व तथा इधर पश्चिम। दिशाएं कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। ठीक है, जब हम एशिया महाद्वीप में रूस की बात करते हैं, ठीक है, एशिया महाद्वीप में किस देश की बात कर रहे हैं? रूस की बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, रूस ऐसा देश है जिसका विस्तार एशिया तथा यूरोप दोनों देशों में पाया जाता है। ठीक है, मतलब इसका विस्तार एशिया महाद्वीप में भी है तथा कहां पर? यूरोप महाद्वीप में भी है। ठीक है, तो पश्चिम की तरफ, रूस के पश्चिम की तरफ एक स्थान है लेनिनग्राद। ठीक है, लेनिनग्राद। इसका दूसरा नाम क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, लेनिनग्राद अथवा सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, इससे थोड़ी सी दूरी पर यहां पर बाल्टिक सागर है। कौन सा सागर? बाल्टिक
सागर, ठीक है। तो बाल्टिक सागर के किनारे पर लेनिनग्राद अथवा सेंट पीटर्सबर्ग से यह रेल मार्ग प्रारंभ होता है, ठीक है, और पूर्व की तरफ चलता जाता है और प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र पर एक स्थान है व्लादिवोस्टॉक। कौन सा स्थान? व्लादिवोस्टॉक, ये आपको याद करना पड़ेगा। व्लादिवोस्टॉक तक जाता है, ठीक है। तो दोनों सिरों पर हमने दो नगर पढ़े, कौन सा? लेनिनग्राद या सेंट पीटर्सबर्ग तो बाल्टिक सागर के किनारे पर स्थित है, ठीक है, और व्लादिवोस्टॉक इसके पूर्वी सीमा पर या प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित है, ठीक है। हमने लंबाई कितनी पढ़ी है अभी इसकी? 9560 किलोमीटर। जब हम रूस की राजधानी की बात करते हैं तो रूस की राजधानी कौन सा नगर है? मॉस्को। एक चीज ये ध्यान रखना कि मॉस्को रूस की राजधानी के साथ साथ एक प्रमुख औद्योगिक नगर भी है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप बात करें तो एक कजान, येकिटारिनबर्ग। कौन सा नगर? येकिटारिनबर्ग। यहां पर ओमस्क, ठीक है, यहां पर चीता। तो इनके आप नाम लिख के इस प्रकार का एक चित्र बना सकते हैं, ठीक है। और यहां पर हम लिख सकते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगर आपसे रूस का मैप नहीं बनता है तो हम इस प्रकार का एक चित्र बना सकते हैं और यह दर्शा सकते हैं कि जो हमारा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है यह पश्चिम में लेनिनग्राद या सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ होकर पूर्व में व्लादिवोस्टॉक नगर तक जाता है, ठीक है। इस रेल मार्ग पर प्रमुख रूप से कौन कौन से स्टेशन स्थित है? तो मॉस्को, कजान, येकिटारिनबर्ग, ओमस्क तथा चीता नामक नगर स्थित है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, जो एक प्रमुख औद्योगिक नगर भी है, ठीक है। इसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो रूस है इसका साइबेरिया नामक प्रांत है, इसको यह रेल मार्ग पूरे के पूरे को पार करता है, ठीक है। इस कारण इसको पार महाद्वीपीय मतलब ट्रांस साइबेरिया को पार करता है, इसलिए साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में? पहली चीज, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक है। अगर ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है तो इसकी लंबाई कितनी है? 9560 किलोमीटर, ठीक है। इसका निर्माण वर्ष 1891 में प्रारंभ किया गया और 1905 में यह बनकर तैयार हो गया। वर्ष 1945 में इसका दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण किया गया जिससे अबाधित रूप से ट्रेनों का आवागमन हो सके, ठीक है। इसके बाद इसका विस्तार पश्चिम में लेनिनग्राद से लेकर पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक तक है। इसके ऊपर प्रमुख रूप से कौन कौन से नगर स्थित है? तो मॉस्को, कजान, येकिटारिनबर्ग, ओमस्क तथा चीटा नगर स्थित है। रूस के साइबेरिया प्रांत को यह पूर्ण रूप से पार करता है, इस कारण इसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाता है। मॉस्को रूस की राजधानी होने के साथ साथ एक प्रमुख औद्योगिक नगर